जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर्स के टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस सीरीज का टोटल 7 पार्ट मैं पहले करवा चुका हूं। अब अगर आप लोग एक भी पार्ट मिस किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ नियुक्त किया गया है। टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव जीते हैं। टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसमें पुरुष एकल का खिताब तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव जीते हैं, जबकि महिला एकल का खिताब यह मीरा एंड्रीवा जीती हैं। ध्यान रखिएगा, पुरुष एकल का खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जबकि महिला एकल का खिताब मीरा एंड्रीवा। टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जून 2026 में दक्षिण कोरिया और जापान ने 9 वर्ष में पहली बार संयुक्त समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सेरेक्स का आयोजन कहाँ किया है? सेरेक्स का आयोजन जेजू द्वीप के दक्षिण पूर्व में किया गया, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना यह पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है। 9 से 13 जून 2026 तक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ब्रिक्स कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजन यह इंदौर में किया गया। मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 में महिला वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीती? तो सविता श्रीवास्तव गोल्ड मेडल जीते हैं एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 में। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसका रिकॉर्ड तोड़कर भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है? तो यह जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ करके भारत के लगातार सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड हासिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में हाई स्पीड फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? यह प्रोजेक्ट गंगा है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेटा प्लेटफॉर्म और रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करेंगे? तो यह जामनगर गुजरात में स्थापित करेंगे। भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर मेटा प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर के। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 157 रैंक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का, जो कि कितना अच्छा इंडियन मीडिया का रैंक है। आउट ऑफ 180 180 देशों में 157 रैंक है इंडियन मीडिया का। आप लोग समझ सकते हैं कितना अच्छा रैंक है। इसके लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है मीडिया को इतना अच्छा रैंक हासिल करने के लिए। और जिस तरह से इंडियन मीडिया का रैंक बढ़ रहा है, मतलब अच्छा मानिए कि अच्छा हो रहा है कि सबसे नीचे ही शायद कुछ दिन में लग रहा कि चला जाएगा 180 नंबर पे धीरे धीरे, क्योंकि हमारी मीडिया इतनी अच्छी तरह से काम ही कर रही है कि लगता है कि धीरे धीरे एकदम नीचे ही चली जाएगी रैंक। फिर भी मीडिया को कोई शर्म नहीं है कि 180 में 157 रैंक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस शहर में आत्महत्या की दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो आत्महत्या की दर सबसे अधिक बेंगलुरु में दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने अप्रैल 2026 में 10वें राष्ट्रीय जन
स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो 10वें राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा, इन्हीं के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन? तो जेपी नड्डा। यह भी पूछ सकता है एग्जाम्स में। श्रमिकों के कल्याण, अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2026 में ई श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया है ई श्रम साथी मोबाइल ऐप। मई 2026 में स्किन बॉन्ड द्वारा विमोचित की गई पुस्तक का नाम क्या है? तो यह पुस्तक है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज, जो कि स्किन बॉन्ड द्वारा विमोचित की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की आधारशिला रखी है? तो यह पुट्टपर्थी आंध्र प्रदेश में आधारशिला रखी गई है। कैटेगरी ए क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो स्क्वाड्रन लीडर सान्या बनी है भारत की पहली महिला अधिकारी जिन्होंने कैटेगरी ए क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 21वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। भारतीय सेना द्वारा एक्ट ईस्ट नीति के तहत पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रगति 2026 उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया। भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त करने वाला जादव पटिया पेंटिंग मुख्य रूप से किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो जादव पटिया पेंटिंग यह झारखंड की लोक कला है। सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व सिकल सेल दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व सिकल सेल दिवस 2026 में 19 जून को मनाया गया। किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार की पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है? यह गुजरात के पुलिस के द्वारा मिलाया गया 1470 लापता लोगों को ऑपरेशन मिलाप के तहत उनके परिवार से। हाल ही में भारत की 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? भारत की 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी सर्वम एआई बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया के सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? तो यह चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बन गया है? तो यह उज्बेकिस्तान बन गया पहला देश जो कि मध्य एशियाई देश है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस यह 20 जून को मनाया जाता है। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बन गया है? तो उज्बेकिस्तान 10वां सदस्य बन गया है, जो कि मध्य एशियाई देशों में पहला देश है जिसने न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन जो कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन मंगोलिया में किया जा रहा है। मई 2026 में आयोजित फार्मूला 1 कार रेस कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2026 का खिताब किमी एंटोनेली जीते हैं। भारतीय रेल ने अपने कार्यबल के आधुनिकीकरण, मानव संसाधन प्रबंधन और
डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने के लिए मई 2026 में चिराग उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो हैदराबाद तेलंगाना में किया गया चिराग उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन। काल भैरव नामक भारत के पहले AI संचालित ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस विदेशी देश में किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह पुर्तगाल में किए जाने की घोषणा की गई। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी कौन सा शहर या राज्य करेगा? तो 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी नई दिल्ली करेगा। परमाणु अप्रसार संधि का 11वां समीक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो न्यूयॉर्क USA में आयोजन किया गया। परमाणु अप्रसार संधि का 11वां समीक्षा सम्मेलन 2026 का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किस स्थान से किया? तो नेतानार बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है वहाँ से अमित शाह द्वारा जन जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया। भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन ने देश के पहले समर्पित राष्ट्रीय मंच भारत डिजिटल संवाद का शुभारंभ कहाँ किया? तो भारत डिजिटल संवाद का शुभारंभ यह नई दिल्ली से किया गया, नई दिल्ली में किया गया। कैबिनेट स्तर पर भारत का पहला समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो या मंत्रालय किस राज्य ने बनाया? यह केरल राज्य द्वारा बनाया गया। मकाओ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत टोटल 5 पदक जीता, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। तो टोटल 5 पदक में से 2 सिल्वर, 1 रजत, 2 कांस्य, यानी टोटल 5 पदक के साथ में तीसरा स्थान हासिल किया भारत सांडा विश्व कप 2026 में। किस भारतीय गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक को यूनाइटेड किंगडम की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अकादमी रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुना गया? यह प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल को चुना गया। वर्ष 2026 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार आयोजित भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया या किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा जीते हैं सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक्स ऑफ ईयर का पुरस्कार। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार आयोजित भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलेटिक्स का पुरस्कार किसने जीती हैं? तो महिला एथलेटिक्स का पुरस्कार या पारुल चौधरी जीती हैं। आयोजित FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत जीता है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया है? 28वीं नवरत्न कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बन गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 26वां अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो 26वां अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन का उद्घाटन यह नई दिल्ली में किया गया। किस राज्य के इंदौरी मालवी आलू गुराडू कंड और बालम ककड़ी को आधिकारिक रूप से GI टैग प्रदान किया गया? तो तीनों प्रोडक्ट मध्य प्रदेश के हैं जिनको GI टैग प्रदान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया गया? 29वीं नवरत्न कंपनी गॉर्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों के इतिहास में
में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन बने हैं? दुनिया के पहले खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर हैं, जो कि भारत के हैं। यह इतिहास में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जो कि महिला और पुरुष दोनों क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक। किस राज्य की प्रसिद्ध खुरासानी इमली को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश का है, खुरासानी इमली, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। गिफ्ट सिटी यानी गुजरात में अपनी शाखा स्थापित करने वाली पहला ताइवानी बैंक कौन सा बन गया है? तो CTBC बैंक है। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ PN पनिकर का विमोचन किया है? तो यह पुस्तक P सत्यन के द्वारा लिखा गया है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश ने की? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी यह अपना भारत के द्वारा किया गया। ऑपरेशन अंतिम प्रहार किस जिले में चलाया गया था? तो ऑपरेशन अंतिम प्रहार यह गढ़चिरौली मध्य महाराष्ट्र में चलाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किस उपन्यास को प्रदान किया गया? तो यह ताइवान टैवलो को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब अपने नाम किया है? तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया है। रांची में आयोजित 29वें फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो यह रिकॉर्ड बनाने वाले कौन है? तो यह गुरिंदर वीर सिंह हैं, जो कि 100 मीटर दौड़ सिर्फ 10.09 सेकंड में पूरा कंप्लीट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। NCRB की भारत में अपराध 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? जो कि संख्या में तेलंगाना में साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। किसे प्रतिष्ठित यूनेस्को जिसे गिलेर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? यूनेस्को जिसे गिलेर्मो भी बोलते हैं, गिलेर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सूडानी पत्रकार सिंडिकेट्स को प्रदान किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। विश्व की पहली स्मार्ट द्वीपीय निगरानी प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई? तो यह गोलापागोस द्वीप समूह पर लॉन्च किया गया है विश्व की पहली स्मार्ट द्वीपीय निगरानी प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहा उष्णकटिबंधीय तूफान जागमी किस देश से टकराया है जिससे वहां पर भारी वर्षा और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई थी? तो जापान से टकराई थी। 2026 का प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ट्यूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी बन गए हैं, जिन्होंने प्रिंसेस ऑफ ट्यूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने प्रौद्योगिकी कौशल विकास स्टार्टअप और जीवन लाइफ में सहयोग के लिए जर्मनी के थुरिंगिया राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो तेलंगाना राज्य द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत ने S-400 वायु रक्षा प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन किस देश से प्राप्त किया? तो यह रूस से प्राप्त किया है S-400 का चौथा स्क्वाड्रन। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए स्वीकृत योजना का कुल व्यय कितना है? टोटल 9,585 करोड़ रुपए है। वर्ष 2025 में वार्षिक सौर क्षमता वृद्धि के मामले में किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर ग्रोथ मार्केट बन गया है? तो चीन को पीछे छोड़कर USA को पीछे छोड़ करके
भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ग्रोथ मार्केट बन गया है। शिक्षा मंत्रालय ने किस विदेशी विश्वविद्यालय को बेंगलुरु में अपना कैंपस खोलने को मंजूरी दिया है? तो यह यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को बेंगलुरु में अपना कैंपस खोलने के लिए मंजूरी दे दी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2027 से 28 के कार्यकाल के लिए किन 5 देशों को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो ऑस्ट्रेलिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो और जिम्बाब्वे को चुना गया है अस्थायी सदस्य। भारत के पहले मॉडल बॉर्डर विलेज की आधारशिला कहाँ रखी? भारत ने पहले मॉडल बॉर्डर विलेज की आधारशिला चुमूर, लद्दाख में रखी है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की गई? नवाचार मंत्र की शुरुआत किया गया। सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार पंडा कार्यभार संभाले हैं। किस देश ने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने और चीनी राष्ट्र की साझा चेतना को मजबूत करने के लिए जातीय एकता कानून पारित किया है? तो जातीय एकता कानून यह चीन के द्वारा पारित किया गया है। भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल बैंकिंग शाखा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो डिजिटल बैंकिंग शाखा का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया। भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो दोनों एक ही दिन मनाया गया है, 21 मई को भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया, जबकि वर्ल्ड स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया 21 मई को। भारत की थोक मूल्य सूचकांक आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर कितनी रही है? तो 8.3% रहने रही है। किन 2 भारतीय पत्रकारों को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो सुपर्णा शर्मा और आर.के. आनंद को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए नए संशोधन विधेयक के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या कितनी निर्धारित कर दी गई है? तो सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सहित में टोटल 38 न्यायाधीशों को मंजूरी दी गई है। मैंने 38 न्यायाधीशों को संख्या रहने के लिए मंजूरी दी गई है विधेयक। भारत में केंद्र सरकार की सबसे अधिक परियोजनाओं यानी संख्या और कुल लागत के मामले में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2026 रिपोर्ट किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया। देश की डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़, एकीकृत और अत्यधिक सुलभ बनाने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने आधिकारिक तौर पर स्वस्थ भारत पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा शुरू किया गया है, जिनका शॉर्ट नाम होता है जेपी नड्डा भी बोलते हैं। अडानी पोर्ट्स ने किस देश के पहले एलएनजी निर्यात प्रोजेक्ट के लिए 10 साल की मरीन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है? तो अर्जेंटीना के साथ में यह समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन जूनियर रैंकिंग के अनुसार अंडर 13 आयु वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली भारतीय टेनिस सनसनी कौन है? यह सृष्टि किरण है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो यह 2025 में मनाया गया था पहली बार। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की आगामी आत्मकथा या पुस्तक का शीर्षक क्या है?
तो इनका पुस्तक का या आत्मकथा का शीर्षक है द सेकंड ऑर्बिट। ध्यान रखिएगा, यह शुभांशु शुक्ला का है। अहमदाबाद में आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ अपना भारत शीर्ष स्थान पर रहा है प्रथम वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2026 में वैश्विक स्तर पर विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाया गया? विश्व नेत्रदान दिवस 10 जून को मनाया गया। किस देश ने लकवाग्रस्त मरीजों के लिए दुनिया के पहले कॉमर्शियल अप्रूव्ड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट NEO को मंजूरी दी है? तो यह चीन के द्वारा दिया गया है। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो यह 6.4% कर दिया गया है। असम के GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप किन देशों को निर्यात किया गया है? तो यह दुबई और सिंगापुर को निर्यात किया गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कुमार शंकर को नियुक्त किया गया है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में। वर्ष 2025 में लगभग 6.85 लाख टन समुद्री मछली उत्पाद के साथ कौन सा राज्य भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य बन गया है? तो तमिलनाडु बन गया भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, EA स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी अरविंद चिदम्बरम हैं, जो कि EA स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीमापारा पथा उत्सव 2026 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? नीमापारा पथा उत्सव 2026 का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने देश के पहले राज्य नेतृत्व वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का आधिकारिक उद्घाटन किया है? तो यह कर्नाटक के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत देश का पहला समर्पित मोती पालन क्लस्टर केंद्र का कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह हजारीबाग झारखंड में स्थापित किया गया। देश का पहला समर्पित मोती पालन क्लस्टर या केंद्र स्थापित। नेक्स्ट प्रश्न है, 79वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया जा रहा है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर खुआ रेल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो खुआ रेल मोबाइल ऐप यह मिजोरम के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस सुरक्षा बल को प्रेसिडेंट्स कलर का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को प्रेसिडेंट्स कलर सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि द्वारा जारी वार्षिक स्पेशल 301 रिपोर्ट 2026 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो भारत को प्राथमिक निगरानी सूची यानी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, 800 क्वेश्चन तक, यानी टोटल आज 100 क्वेश्चंस और इस सीरीज़ का टोटल 800 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आज। ज़्यादा क्वेश्चंस अगर एक ही दिन में करवा दूंगा तो याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि सारा सब्जेक्ट्स पढ़नी है। तो आज के लिए सिर्फ 100 ही क्वेश्चंस रखते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस सीरीज़ का अगर आपने कोई भी पार्ट अगर मिस किया है, क्योंकि आज तो पार्ट 8 तक कंप्लीट हो गए, तो अगर आपने कोई भी पार्ट्स मिस किया या छोड़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
पूरा प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्ले लिस्ट का नाम है लास्ट 6 मंथ करेंट अफेयर 2026। वहाँ से आप लोग जा करके जो भी पार्ट्स आपका छूटा है आप ज़रूर देख लीजिएगा, और सभी पार्ट्स ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी मैं 1000 क्वेश्चंस इस सीरीज में करवा रहा हूँ, सारा क्वेश्चंस आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सारा सिलेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं जो भी मैं इसमें सिलेक्ट किया हूँ कराने के लिए। तो आप लोग सारा क्वेश्चंस ज़रूर कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।